प्रिय भाई बहनों, आज मैं तुम्हें एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर सुनाना चाहता हूँ। लेट गॉड फाइट। परमेश्वर को लड़ने दो। अपनी लड़ाई खुद मत लड़ो, क्योंकि तुम हार जाओगे। पर जब तुम चुप होकर खड़े रहोगे और परमेश्वर को लड़ने दोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद भागते हैं। तुम आज किससे लड़ रहे हो? किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है? ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है? घर में कोई तुम्हारी बात नहीं मानता? बीमारी तुम्हें हर दिन मार रही है? शैतान तुम्हारे दिमाग में बार बार वही गंदे विचार डाल रहा है? पैसे की तंगी, रिश्तों की जंग, अंदरूनी डिप्रेशन, ये सब तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये यहोवा की लड़ाई है। बाइबल में लिखा है, यहोवा के लिए लड़ो और तुम चुप रहो। निर्गमन 14:14। देखो, जब इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, तब मूसा ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा के किए हुए उद्धार को देखो। जो मिस्री तुम आज देख रहे हो, उन्हें फिर कभी न देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुप रहोगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना मुंह बंद किया। कोई तलवार नहीं उठाई, कोई योजना नहीं बनाई, बस चुपचाप खड़े रहे। और परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र को दो भाग किया, इजरायलियों को सूखी जमीन पर निकाला और फिरौन की पूरी सेना को पानी में डुबो दिया। एक भी इजरायली ने हाथ नहीं उठाया, फिर भी पूरी जीत हो गई। तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और तुम चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, रो रहे हो, प्लान बना रहे हो। पर प्रभु कह रहा है, चुप रहो, मुझे लड़ने दे। एक और घटना याद करो, यहोशापात की। 3 बड़ी सेनाएं मिलकर यहूदा पर चढ़ाई। यहोशापात के पास इतनी छोटी सेना थी कि जीतना नामुमकिन था। तब उसने क्या किया? उसने उपवास रखा और प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इन पर न्याय ना करेगा? क्योंकि हम में इतना बल नहीं कि इस बड़ी भीड़ का सामना कर सके। हम नहीं जानते कि क्या करें, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और परमेश्वर ने कहा, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। तुम्हें लड़ना नहीं, बस स्थिति संभाल कर खड़े रहना है और यहोवा का उद्धार देखना है। 2 इतिहास 20:15-17। अगले दिन यहोशापात ने सेना के आगे गवैये खड़े कर दिए। वे हथियार लेकर नहीं, भजन गाकर जा रहे थे। यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वे गाने लगे, परमेश्वर ने दुश्मनों के बीच आपस में लड़ाई डाल दी। तीनों सेनाएं एक दूसरे को मारने लगी। जब यहूदा के लोग वहां पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ लाशें पड़ी थी। 3 दिन तक वे माल लूटते रहे। चौथे दिन उन्होंने वो जगह बैराका घाटी नाम दिया, यानी आशीष की घाटी। तुम्हारी लड़ाई भी आशीष की घाटी बनने वाली है, बशर्ते तुम परमेश्वर को लड़ने दो। आज से ये फैसला कर लो, अपना मुंह बंद करो, गाली मत दो, बदला मत लो, शिकायत मत करो। हे यहोवा, मैं चुप रहूंगा, तू मेरे लिए बोल। प्रार्थना में खड़े हो जाओ। रोज सुबह उठकर कहो, प्रभु आज की सारी लड़ाइयां तेरी हैं, मेरे दुश्मन तेरे हैं, मेरी बीमारी तेरी है, मेरी बदनामी तेरी है, मेरी कमजोरी तेरी है। मैं चुप हूं, तू लड़। स्तुति शुरू कर दो। जब सबसे ज्यादा डर लगे तब सबसे ज्यादा गाओ। जब सबसे ज्यादा रोना आए तो सबसे ज्यादा धन्यवाद दो, क्योंकि स्तुति वो हथियार है जो शैतान को भगाता है। और परमेश्वर के समय का इंतजार करो, वो कभी देर नहीं करता, वो ठीक समय पर आता है। और जब वो आएगा तो तुम्हारे दुश्मन खुद भागेंगे। आज मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन तक हर लड़ाई में चुप रहो। हर बार जब मन करे चिल्लाने का, झगड़ने का, बदला देने का, बस ये कहो, लेट गॉड फाइट। और देखो, 7वें दिन तुम्हारे मुंह से निकलेगा, प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। तुम्हारी लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारा बदला यहोवा लेगा, तुम्हारी जीत यहोवा दिलाएगा, तुम्हारी आशीष यहोवा लाएगा। तो अब से ये नारा लगा लो, लेट गॉड फाइट, लेट गॉड फाइट, लेट गॉड फाइट। उठो, हाथ ऊपर करो और चिल्लाओ, प्रभु मैं चुप हूं, तू मेरे लिए लड़। और देखो, स्वर्ग की सेनाएं अभी इसी क्षण तुम्हारे लिए उतर रही हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारी जीत पक्की है।